Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months। लेकिन ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है। हम हर क्वेश्चन को, हर चैप्टर को और हर थ्योरम को डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ये अपना है 22वां लेक्चर है जिसमें हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हमें कुछ ज्योमेट्री ही ड्रॉ करना है इस चैप्टर में 4.3 में। इसमें हम क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ कर रहे थे पहले भी। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करने हैं जिसमें हमें दो साइड्स दिए हुए हैं, दो एडजेसेंट साइड्स दिए हैं और 3 एंगल्स दिए हैं। पहले जो हम लोग ड्रॉ कर रहे थे उसमें क्या था, फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हम ड्रॉ किए थे कि 4 साइड दिया हुआ था, एक डायगोनल दिया था। उसके बाद हम लोगों ने ड्रॉ किया कि 2 साइड दिया हुआ है, 2 डायगोनल दिया हुआ है। अब हम ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे जिसमें हमें 2 एडजेसेंट साइड्स के मेजरमेंट दिए होंगे और 3 एंगल्स दिए होंगे। तो एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए या तो आप प्रोट्रैक्टर यूज कर सकते हैं, चांद यूज कर सकते हैं, या डी बोलते हैं उसको यूज करके बना सकते हैं, या फिर आप कंपास के थ्रू ड्रॉ करना अगर आपको आता है तो कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं। कंपास से ड्रॉ करना थोड़ा सा हार्ड होगा आपके लिए, लेकिन आपके लिए हार्ड हो सकता है, लेकिन मैं वो आपको सिखा दूंगा। प्रोट्रैक्टर बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए होता है वैसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है इसमें, तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है MORE, जिसमें MO का वैल्यू, OR और बाकी 3 एंगल्स के वैल्यू दिए हुए हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले भी करते आ रहे थे, सबसे पहले एक हम रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं ऐसे ही पेंसिल से, सो दैट ये पता चले कि वो आखिर किस शेप में ड्रॉ होगा। सपोज हम इस तरह से MORE होगा, कैसे भी ड्रॉ कर लो आप, MORE। हम कोशिश ये करते हैं कि जो मेजरमेंट दिया हुआ है उसका साइड हम नीचे रखें पहली बार, ठीक है। तो जैसे कि MO का मेजरमेंट दिया हुआ था तो MO को हमने नीचे रखा, MORE इस तरह से ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या है, OR का अब इसमें हम मेजरमेंट लिखेंगे सो दैट बाद में वो हेल्पफुल हो। तो OR का वैल्यू है 4.5, OR ये हो गया 4.5, ठीक है। एंगल M है 60 डिग्री, ये एंगल है अपना 60 डिग्री। फिर एंगल O है 105 डिग्री, ये है 105। एंगल R है 105, फिर से ये एंगल है 105, ठीक है। वैसे तो जो हमने अप्रोक्स डायग्राम बनाया था ये एक स्क्वायर रेक्टेंगल की तरह था, लेकिन एक्चुअल जब इससे ऐसे जो अंदाज़ा लगा सकते हैं हम वो ये है कि वो ग्राफ इस तरह कुछ है। इस तरह का कुछ ग्राफ है, तब ये 60 डिग्री हो गया। ये हमारा 105 हो गया अपना, और ये हो गया अपना 105, और ये हो गया 4.5 हो जाएगा, और ये कितना है 6 है, ठीक है। तो अप्रोक्स इस तरह का ये ग्राफ बनेगा, ये क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल बनेगा इस तरह का। तो सबसे पहले क्या करते हैं सबसे पहले हम एंगल बनाना सीखते हैं कंपास से, कि सारे एंगल्स को हम कंपास से ड्रॉ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब फॉर एग्जाम्पल वो इसलिए कि यहाँ पे 105 डिग्री ड्रॉ करना है, तो अगर जो आपको कंपास से ड्रॉ करना नहीं आएगा तो आप प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ करेंगे। और प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ करना अगर जो नहीं रहा एग्जाम में कि आपको कंपास से करना तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको आना चाहिए दोनों। तो प्रोट्रैक्टर से तो बहुत आसान है, चांद से खींचना तो बहुत आसान होता है, जिसमें डायरेक्ट हर पॉइंट जो होता है उसमें डिग्री दिया होता है, उसमें वहीं पर डॉट लगा के हम खींच लेते हैं। लेकिन इससे ड्रॉ कैसे करते हैं अब हम पहले ये देखेंगे सारे एंगल्स को, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी अगर जो एंगल ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले हम एक स्केल से एक लाइन खींचते हैं, सीधी लाइन, ठीक है। इस तरह से हम लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसका एक सेंटर पॉइंट बनाते हैं जहाँ से हमें ड्रॉ करना है। सपोज हमारा ये है सेंटर पॉइंट। लाइन को थोड़ा सा और लंबा ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट आप लोगों को देखने में ये सो दैट कैमरे में आसानी से दिख सके। अब क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी मेजरमेंट का एक आर्क ले लेते हैं और इस पे हम एक आर्क से ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक इस तरह का, ठीक है।
इसको ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं, हम आर्क के वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, जो आर्क हम पहले लेके रखे हैं वही रहने देंगे। और इसको बस हमने ऐसे खींच दिया पूरा गोल। तो हम क्या देखेंगे कि इस पॉइंट से ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है लाइन का अपना, इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये, अब अगर जो हम ये टोटल एंगल हम जानते हैं कि इस पॉइंट पे क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे इस पॉइंट से हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे टोटल एंगल 180 होता है। हम जानते हैं एक स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पे टोटल एंगल जो बनता है 180 बनता है, टोटल 360 बनता है, लेकिन ये टोटल 360 है, लेकिन हम हाफ एंगल की बात कर रहे हैं तो एक साइड में कितना बन गया 180। तो 180 ये एंगल टोटल है। तो ये चीज़ हम यहाँ से क्या देखते हैं कि अगर हम इस निडल को यहाँ रख के ऐसे कट करते हैं, फिर यहाँ से ऐसे कट करते हैं और यहाँ से ऐसे कट करते हैं, तो एग्जैक्ट यहाँ पे कट हो जाता है। मतलब कि हम क्या देख रहे हैं कि पहली बार यहाँ से इस पॉइंट से हम काटना शुरू किया तो यहाँ कट किया, ठीक है, यहाँ से काटा तो यहाँ कट किया, यहाँ से काटा तो यहाँ कट गया। मतलब कि ये टोटल जो था आर्क वो 3 पार्ट में बट गया, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। और यही आर्क जो है टोटल 180 एंगल बना रहा है। मतलब क्या है, ये एंगल 180 है, इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर हम इसी चाप जिस आर्क से हम ये आर्क जिस मतलब कि जिस कंपास के मेजरमेंट के साथ हम इसको ड्रॉ किए थे उसी से बिना इसको चेंज किए अगर ड्रॉ करते हैं तो ये 3 इक्वल पार्ट में बांटता है। मतलब क्या है कि अपना ये लाइन जो है यहाँ पे जो पॉइंट बना ये बना रहा है 60 डिग्री, ये हो गया अपना 60 डिग्री, क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट में बट रहा है। ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया 120 और टोटल हो गया 180। मतलब कि ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तीनों 60 है, इसलिए ये बन गया 180। अब क्या है कि हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री हो गया। अगर हमें 60 डिग्री ड्रॉ करना होगा तो जिससे हम इसको खींचे थे उसी से यहाँ कट लगा लेते हैं तो ये 60 बन जाता है। 120 ड्रॉ करना है तो 60 के बाद फिर से एक बार कट लगाते हैं उसी आर्क के उसी मेजरमेंट के साथ जो हम पहले कंपास का मेजरमेंट लेके रखे हैं उसी के साथ, तो ये 120 हो जाता है। अब क्या है, अगर जो ये तो 60 हो गया, ये 120 हो गया, ये 180 हो गया, लेकिन अगर जो हमें कोई और दूसरा एंगल बनाना है जो कि 60 और 120 से हटके हो, ठीक है, तो सपोज क्या है, तो हम क्या करते हैं, इसी एंगल को हम डिवाइड कर करके हम बाकी एंगल निकालते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 60 डिग्री। अगर इसके एग्जैक्ट बीच में हम चले जाएँ तो वो 30 डिग्री बन जाएगा। तो किसी भी एंगल के बीच का पॉइंट अगर निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो जो हम पहले लेकर रखे हैं या तो उसी से क्या करेंगे, इस साइड हम दोनों से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इधर एक आर्क लेंगे, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, यहाँ से आर्क लेंगे और इस पॉइंट से भी आर्क लेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बनेगा, यहाँ 0 था, यहाँ से ये 0 वाला पॉइंट था, ये 60 वाला पॉइंट था, तो 0 वाले से भी हमने काट दिया, 60 वाले से काट दिया, तो 0 और 60 के बीच का पॉइंट मिल जाता है। अगर ऐसा करते हैं हम तो ये जो हमारा पॉइंट बना ये हमारा बन जाता है 0 और 60 के बीच में क्या होता है 30 डिग्री, तो ये बन जाता है अपना 30 डिग्री का लाइन। ठीक है, ये जो अपना लाइन बना, सिंस ये 0 था और ये 60 था, इसके दोनों पॉइंट से हमने इसको कट कराया है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है, तो ये 30 डिग्री बन गया। अब ये क्या बन गया 30 डिग्री। अब अगर जो हमें ये हो गया 30, अगर हम ये 60 है, ये 30 है, 60 और 30 के बीच का एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा होता है 45 डिग्री। 60 और 30 के बीच में टोटल एंगल कितना 30 डिग्री, उसका हाफ 15 डिग्री, तो 30 डिग्री में 15 डिग्री और जोड़ देंगे तो 45 डिग्री क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो अगर जो हमें 45 डिग्री ड्रॉ करना है तो हम इन दोनों पॉइंट से हम इधर ये क्रॉस करवाएंगे। अगर 45 ड्रॉ करना है तो इस पॉइंट से एक बार लेंगे आर्क इधर, एक बार इससे लेंगे, ठीक है। तो ये जो अब नया पॉइंट बनेगा ये बनाएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। अगर और ये 30 डिग्री है, अगर जो 30 और 15 के बीच में बना, 30 और 0 के बीच में बनाना है तो 30 और 0 के बीच में कौन सा होता है 15 डिग्री। अगर 15 डिग्री बनाना है तो हम एक बार यहाँ से लेंगे और एक बार यहाँ से लेंगे। अगर 15 डिग्री का एंगल बनाना है तो क्या करेंगे, एक बार यहाँ से लेंगे और एक बार 30 डिग्री वाले से लेंगे। तो ये जो पॉइंट बनेगा इसको मिलाएंगे जब, तो हमारा बनेगा 15 डिग्री, ये 15 डिग्री वाला लाइन बनेगा। ये 60 हो गया, यहाँ पे
और 60 और 120 के बीच में क्या होगा 90 डिग्री। उसके लिए क्या करेंगे 60 और 120 के एग्जैक्ट बीच में 90 होता है, तो 60 से हम इसे कट ले लेंगे और यहाँ से 90 से ले लेंगे, सॉरी 120 से ले लेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो पॉइंट आएगा ये एग्जैक्ट 90 डिग्री हमारा बनेगा। ठीक है, अब ये पॉइंट 90 डिग्री का है, ये है 60 का। तो 90 और 60 के बीच में अगर चाहिए तो 90 और 60 के बीच में क्या होता है 75। तो 75 निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार 60 वाले से हम इसे कट कराएंगे और एक बार 90 वाले से कट कराएंगे। तो ये जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा हमारा 75। ठीक है, अब अगर जो ये क्या है 90 है, ये है 120, तो 90 और 120 के बीच में क्या होता है 105 डिग्री। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो बनेगा हमारा 105 डिग्री। ऐसे अगर हम कर दें तो ये जो बन रहा है अपना, ये बन रहा है 105 डिग्री। ठीक है, ये 105 हो गया। क्यों? क्योंकि 105 90 और 120 के बीच में होता है। अगर 120 और 180 के बीच में हम निकालेंगे तो कौन सा एंगल होता है 120 और 180 के बीच में, एग्जैक्ट बीच में, वो हो जाएगा 150। ठीक है, तो 150 कैसे होगा, 120 से कट लगाएंगे और एक 180 से लगाएंगे, तो 180 150 के बीच में क्या हो गया 180 और 120 के बीच में क्या हो गया 150, ये हो गया। ठीक है, अगर 120, ये 120 है, ये 150 है, इसके बीच में अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा 135। तो वो कैसे होगा 150 यहाँ से लगा देंगे और 120 यहाँ से लगा देंगे, तो ये जो पॉइंट बनेगा अपना 135 बन जाएगा। इसी तरह से डिवाइड कर करके जो भी एंगल चाहिए वो एंगल उससे बड़े वाले एंगल से हम डिवाइड करके उस एंगल को हम ड्रॉ करते हैं। इसी चीज़ को हमें यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 105 डिग्री था तो क्या किए पहले, सबसे पहले 90 और 120 के 90 और 120 के एग्जैक्ट बीच में होता है 105, तो 90 और 120 को के बीच में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, कंपास से। तो इस तरह से इसमें एंगल्स ड्रॉ होंगे और बाकी मेजरमेंट तो है इसमें। तो अब हम इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे एम ओ हम डायरेक्ट ले लेंगे 6 सेंटीमीटर। सपोज कर लो ये 6 सेंटीमीटर है, वैसे मैं ज़्यादा ले रहा हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे कैमरे में। ये 6 सेंटीमीटर हम ले लेंगे पहले। ये पॉइंट हो गया अपना एम, ये पॉइंट हो गया अपना ओ। अब क्या है, यहाँ से 105 डिग्री चाहिए। अभी जो हम एंगल ड्रॉ करना सीख रहे थे वो एंगल राइट साइड से था, लेकिन ये एंगल लेफ्ट साइड से बन रहा है। ठीक है, जैसे कि ये लेफ्ट साइड से बनने का क्या मतलब है, अगर इसको आगे बढ़ा दें तो ये जो एंगल है 105, ये लाइन एंगल बना रहा है नीचे वाले के साथ, लेकिन लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड से 105 डिग्री अब हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 105 डिग्री का यहाँ एंगल बनाएंगे। उसके लिए हम कोई भी एक चाप ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से ले लिया। अब क्या है 105 डिग्री कैसे बनता है वो बनता है 90 और 120 के बीच में होता है 105 डिग्री, ये पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से 60 ड्रॉ किए, 60 के बाद क्या ड्रॉ किए 120, 120 और 60 के बीच में 90 होता है, क्योंकि अभी हमें पहले 90 चाहिए। तो हम इसको 90 का इस आर्क पे पहले पॉइंट ढूंढेंगे। ठीक है, अप्रोक्स ये है, ये जो पॉइंट होगा। ठीक है, मतलब ये 90 वाला पॉइंट है आर्क पे, ये पॉइंट 90 है, ये है 120। तो 90 और 120 के बीच में होगा 105 डिग्री। तो 105 उसी आर्क से, आर्क को हम अभी चेंज नहीं करेंगे। वैसे आर्क को चेंज यहाँ पे कर सकते थे, उसके लिए आर्क को हाफ से ज़्यादा रखना होता है, सो दैट ये एक दूसरे को कट कर सके, लेकिन हम इसको अभी चेंज नहीं करते। ठीक है, तो 120 और 90 के बीच में होता है कितना 105। तो एक बार 120 से कट कर लिया, एक बार 90 से कर लिया। यहाँ से नहीं करेंगे, आर्क पर के पॉइंट से करेंगे यहाँ से। तो ये जो पॉइंट आया इसको अगर यहाँ से मिलाएंगे तो एंगल बनेगा हमारा 105 डिग्री का। तो अब हम 105 डिग्री पे ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये स्केल बहुत छोटा पड़ रहा है इसके हिसाब से। ठीक है, इस तरह का लाइन होगा। ये एंगल हमारा कितना बन गया 105 डिग्री। अभी बस एंगल बना है। उसके बाद हमें क्या है, इस एंगल पे हमें मेजरमेंट कितना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर का। मतलब कि ये जो आर पॉइंट है 105 डिग्री पर तो है, लेकिन क्या है 4.5 सेंटीमीटर पे है। तो यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर ही लेंथ लेंगे, इस बाकी लेंथ का हमें काम नहीं है। तो ये 4.5 सेंटीमीटर इधर से हम ले लेंगे इसी लाइन पे कि 4.5 सेंटीमीटर कौन सा है। तो मेजरमेंट हम ले लेंगे स्केल से 4.5।
ये पॉइंट अपना हो रहा है 4.5, ये हो गया 4.5, ठीक है। तो ये अपना हो गया आर पॉइंट, ये पॉइंट। अब क्या है, आर पॉइंट पे, अब ये एक लाइन है, आर पॉइंट पे फिर से 105 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे फिर से हम 105 डिग्री ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 105 डिग्री ड्रॉ कैसे करेंगे, वो एंगल फिर से लेफ्ट साइड से बनना है, इस साइड से बनना है। तो सबसे जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही अब हम यहाँ पे करेंगे। वो कैसे, एक हम आर्क ले लेंगे, अब मैं इस साइड से बनाता हूँ सो दैट आप लोग को दिखे। ये आर पॉइंट है, आर पॉइंट पे हमें बनाना है 105 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से ये रख के हम एक ले लेंगे पहले आर्क, इस तरह का ले लिया। अब ये है अपना लेफ्ट पॉइंट, लेफ्ट साइड से बनाना है, तो लेफ्ट पॉइंट से अगर हम हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो 60 डिग्री को होगा। यहाँ से ये जो पॉइंट आया, ठीक है, इस पॉइंट से पहला पॉइंट होगा 60 डिग्री, सेकेंड पॉइंट होगा 120, और 60 और 120 के बीच में होता है 90। तो पहले अब हम 90 ड्रॉ करेंगे। तो 90 के लिए क्या करेंगे, 60 और 120 के बीच में काटेंगे। अब ये पॉइंट आएगा, वो आएगा 90 डिग्री का। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्ट में लाइन खींचेंगे सो दैट इस आर्क पे हमें वो पॉइंट मिले पहले 90 डिग्री वाला, बस आर्क पे। ये 90 डिग्री हो गया, हमें तो चाहिए था 105 डिग्री। 105 डिग्री कहाँ पे होता है, 90 और 120 के बीच में होता है। तो अब ये हो गया 90 वाला पॉइंट, ये हो गया 120। तो इन दोनों को हम के बीच का पॉइंट निकालेंगे। बीच का पॉइंट निकालने के लिए दोनों से हम क्रॉस लगाते हैं। तो ये जो पॉइंट निकला इसके साथ मिला के बनेगा 105 डिग्री। अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। तो ये एंगल जो बन रहा है अपना, ये बन रहा है 105 डिग्री। इसको हम ब्लू कलर से ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ये तो फाइनल अपना मेजरमेंट इसी पे आएगा। तो ये अपना हो गया 105 डिग्री। ये लाइन तो अपना मिल गया, लेकिन ई पॉइंट कहाँ है यहाँ से पता नहीं चलेगा। यहाँ पे हमने बना लिया एंगल कितना, 105 डिग्री, यहाँ भी बन गया, ठीक है। अब 105 डिग्री बन गया। अब हमें क्या चाहिए, ये एंगल एम जो है 60 डिग्री है। एम पॉइंट पे 60 डिग्री राइट साइड से एक एंगल है। तो जब 60 डिग्री पे एंगल बनाएंगे तो वो कट करेगा इस लाइन को, वो हमारा पॉइंट ई मिलेगा। हमें आर पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। अब हम एम पॉइंट पे 60 डिग्री बनाएंगे। तो 60 डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एक किसी भी डायमेंशन का चाप लेंगे और राइट साइड से एक बार कट करेंगे, यही 60 डिग्री हो जाता है। तो ये अपना पॉइंट, इसको मिलाएंगे तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको मिला के हम ड्रॉ कर देते हैं लाइन एम से। अब ये लाइन जहाँ जाके मिलेगा ये अपना पॉइंट बन जाएगा ई पॉइंट, ठीक है। और ये अपना एंगल हो गया 60 डिग्री। तो इस तरह से अपना बन गया ये क्वाड्रिलेटरल MORE, जिसमें क्या हो गया अपना एम एंगल हो गया 60 डिग्री। ये लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओ एंगल भी हो गया अपना 105 डिग्री, आर हो गया 105 डिग्री, और ये हो गया 60 डिग्री। इस तरह से, और मेजरमेंट ये 6 सेंटीमीटर था, ये हम कितना ले रहे थे 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये फर्स्ट डायग्राम अपना बन गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम। अगर इसमें किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में बताना, मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ड्रॉ कर दूंगा या दूसरे ढंग से और अच्छे से समझा कर ड्रॉ कर दूंगा, अगर जो आप लोग को दिक्कत है तो। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है अपना सेकेंड क्वेश्चन। इसमें क्या है, क्वाड्रिलेटरल PLAN ड्रॉ करना है। तो इसका पहले हम रफ डायग्राम बनाते हैं। PL का वैल्यू दिया हुआ है, LA का वैल्यू दिया हुआ है। PLAN। अब क्या है, PL है 4 सेंटीमीटर, LA है 6.5, एंगल P है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, A है 110 और N है 85। अब क्या है, यहाँ पे क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल हमें ड्रॉ करना है, लेकिन इसके एंगल्स को हम जो देख रहे हैं वो क्या है, 110 डिग्री 85 डिग्री। तो ये एंगल्स जो है 110 डिग्री 105 डिग्री एग्जैक्ट हम कंपास से नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसको हम प्रोटेक्टर से बनाएंगे, ठीक है। इसको हम प्रोटेक्टर से बनाएंगे क्योंकि कंपास से बनाना ये बहुत
मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि कंपास से हम डिवाइड कर करके बनाते हैं। तो 60 का डिवाइड करेंगे 30 बनेगा, 30 का डिवाइड करेंगे 15 बनेगा, 15 का डिवाइड करेंगे 7.5 डिग्री बनेगा। लेकिन 100 और 90 और 120 के बीच में 105 बनेगा, जबकि हमें ड्रॉ करना है 110 डिग्री। तो हम प्रोटेक्टर यूज करके बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले PL हम ले लेंगे 4 सेंटीमीटर का, ये हो गया P और L हो गया। इसके बाद क्या है, P पे 90 डिग्री का एंगल है, तो P पे 90 डिग्री हम किस चीज़ से ड्रॉ करेंगे, कंपास से भी ड्रॉ कर सकते हैं, प्रोटेक्टर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोटेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से अपना प्रोटेक्टर होता है, इस तरह से उसमें एंगल्स के लाइन बने होते हैं। तो ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम यहाँ रखेंगे और 90 डिग्री वाले पॉइंट पे यहाँ एक डॉट दे देंगे जहाँ पे ये आ रहा है, उसके बाद सीधी लाइन खींच देंगे। तो इस तरह से ये 90 डिग्री पे लाइन हम खींच लेंगे पहले। अब हम क्या करेंगे, ये PL पॉइंट तो हमें मिल गया। अब हम एंगल्स क्या देख रहे हैं, एंगल, यहाँ का एंगल हमारे पास नहीं है। यहाँ का एंगल होता तो 6.5 सेंटीमीटर पे हम लेंथ ड्रॉ कर सकते थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ के एंगल को हम कैलकुलेट करेंगे। क्यों कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ से अगर हम इस साइड चलेंगे तो ये 85 डिग्री किस पॉइंट पे बनाना है ये भी हमें नहीं पता। तो हमें एक पॉइंट या तो इधर का होना चाहिए या तो इधर का एंगल पता होना चाहिए। तो अब यहाँ का हम एंगल निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, 360 टोटल एंगल होगा, इंटरनल एंगल क्वाड्रिलेटरल का जो होता है। तो ये है अपना 90 डिग्री, ये है क्या 85, ये है 110 प्लस ये एंगल होगा L इक्वल टू 360 होगा, ठीक है। ये कितना हो गया अपना 90 ये हो गया 180 प्लस 105 प्लस L इक्वल टू 360, ये हो गया 285 प्लस L इक्वल टू हो गया 360 माइनस 285, ठीक है। $75 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 75 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ करेंगे L पॉइंट पे, L पॉइंट पे 75 डिग्री। और 75 डिग्री ड्रॉ करना आसान है कंपास से भी, क्योंकि जो 75 होता है 60 और 90 के बीच में, एग्जैक्ट बीच में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 75 डिग्री का हम एंगल ड्रॉ कर लेंगे लेफ्ट साइड से। 75 कैसे होगा, 60 और 90 के बीच में होगा। तो सबसे पहले हमें 90 ड्रॉ करना पड़ेगा। 90 के लिए क्या होता है, 60 और 120 के बीच में होता है 90। ये हो गया 60, ये हो गया 90, तो इसके बीच में हो गया 120। तो सबसे पहले 120 का हम वो पॉइंट ढूंढ लेंगे इस आर्क पे, कहाँ पे है, तो ये पॉइंट है। तो यहाँ और यहाँ ये हो गया 60, ये पॉइंट 60 है, ये पॉइंट 90 है, इन दोनों के बीच में होगा अपना वो 75 डिग्री। तो क्या है, यहाँ से फिर से एक 90 वाले से एक 60 वाले से जब हम कट लगाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। तो 75 डिग्री पे एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। 75 डिग्री ये हो गया अपना 90, ये हो गया 75 हो गया। इसके साथ क्या है, ये है 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 सेंटीमीटर पे हम इसका कट लगा लेंगे कि जो ए पॉइंट होगा वो L से 6.5 सेंटीमीटर पे होगा। तो 6.5 सेंटीमीटर यहाँ से हम मेजरमेंट ले लेंगे, ठीक है। सपोज ये पॉइंट आ रहा है अपना ए पॉइंट, ये हो गया लेंथ अपना 6.5 ये साइड। अब क्या है, ए पॉइंट पे 110 डिग्री हमें बनाना पड़ेगा। अगर हम ए पॉइंट पे 110 डिग्री बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे 85 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। या अगर जो इधर हमारे पास पॉइंट होता एन का, तो वहाँ से हम 85 बनाते तो इधर खुद से बन जाता 110 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 110 डिग्री इस वाले पॉइंट पे बनाएंगे प्रोटेक्टर के हेल्प से, ठीक है। प्रोटेक्टर से बनाएंगे 110 डिग्री। तो इस तरह का ये 90 यहाँ पे अगर होगा तो 110 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस तरह से 110 डिग्री का हम लाइन यहाँ खींचेंगे और ये यहाँ पे मिल जाएगा, ये बन जाएगा अपना एन पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितना हो गया 110 डिग्री हम सिर्फ ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को ये खुद से कट कर देगा और जहाँ पे कट कर देगा वो हमारा एन पॉइंट बन जाएगा। और एन पॉइंट जब बन जाएगा तो ये एंगल खुद से 85 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर 85 हमें ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हम यहाँ पे 110 ड्रॉ कर देंगे इस साइड से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो इस तरह से ये अपना सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। ये है अपना थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, HEAR पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है
HEAR, इस तरह से भी बना सकते हैं। अब R एंगल क्या है, 85 डिग्री होगा यहाँ पे। E टू A इसका वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर, और HE का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा ड्रॉ करना है। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो ये अगर जो 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस वाला जो लाइन है RA या AR, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये है अपना 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर तो हम सीधा स्केल के हेल्प से खींच लेंगे। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के बाद क्या है, हम यहाँ पे देख रहे हैं इस पॉइंट पे हमें चाहिए 85 डिग्री। ठीक है, 85 डिग्री यहाँ पे हम बना लेंगे प्रोटेक्टर के हेल्प से। ठीक है, क्योंकि कंपास से बनाना 85 डिग्री बहुत मुश्किल है। तो अब यहाँ पे हम 85 डिग्री बनाएंगे, तो 85 डिग्री इस तरह का एक एंगल बनेगा प्रोटेक्टर से। कैसे बनाते हैं प्रोटेक्टर से, इस तरह का प्रोटेक्टर होता है, उसमें इस तरह के लाइन बने होते हैं, और सारे लाइन किसी न किसी एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे इस पॉइंट को हम यहाँ रखेंगे, और इधर से 85 डिग्री, 90 से जस्ट पहले, 90 और 70 के बीच में होगा 85, वहाँ से हम 85 डिग्री बना लेंगे। यहाँ पे 85 बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से 6 सेंटीमीटर पे हम कट लगा लेंगे। यहाँ से 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेंगे। ये 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर इतना हो जाएगा, मान लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर का हम लिए थे, तो ये 6 सेंटीमीटर का ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट बन गया H। अब H पॉइंट से क्या है, 5 सेंटीमीटर हमें चाहिए, और वो क्या होगा, पैरेललोग्राम में ये इसके पैरेलल होता है। ठीक है, अब पैरेलल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये एंगल अगर जो 85 है, ये एंगल 85 है, तो सामने का एंगल भी 85 होगा, ये एंगल 85 होगा। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, ये और ये एडजेसेंट एंगल मिला के हमेशा किसी पैरेललोग्राम में 180 डिग्री होता है। तो ये 80 है, सॉरी ये 85 है, तो ये कितना हो जाएगा 95, ये 95 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम 95 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फिर से 95 डिग्री किस चीज़ से बनाएंगे, प्रोटेक्टर से। तो प्रोटेक्टर से हम यहाँ पे 95 डिग्री पे एक एंगल खींच लेंगे, 95 डिग्री पे एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब क्या है, इस लाइन पे ये भी लाइन हम अपना होगा 6 सेंटीमीटर का, तो 6 सेंटीमीटर पे हम इसको कट लगा लेंगे। अब जब कट लगाएंगे तो हमारा ई पॉइंट मिल जाएगा, और ई पॉइंट को एच पॉइंट से हम स्केल के हेल्प से इस तरह से मिला देंगे, मैच करा देंगे। तो इस तरह से ये बनेगा। करना क्या पड़ा हमें इसमें, सबसे पहले हम सामने वाले साइड को का जो है मेजरमेंट वो इक्वल कर लिए। ये 5 सेंटीमीटर था तो ये भी 5 होगा, ये 6 था ये भी 6 होगा। अब ये 85 है तो ये 85 होगा, लेकिन हमें इसका जरूरत नहीं है, ये 85 है तो इसके साइड का एंगल चाहिए। तो ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा 180 होगा, या फिर कह लो टोटल एंगल्स का सम जो होगा 360। तो 360 में इसको माइनस कर देंगे, तब जो एंगल आएगा वो इन दोनों का सम होगा, और उसको हाफ कर देंगे क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होता है, तब निकल जाएगा। उसका वैल्यू क्या उसका वैल्यू अपना क्या आ गया 95 डिग्री। 95 डिग्री पे हम एक लाइन खींच लेंगे, और इस लाइन पे हम 6 सेंटीमीटर पे ये कट लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ भी 6 सेंटीमीटर पे कट लगा लिए थे इस तरह से, या तो कहो स्केल से मेजरमेंट ले लिए थे 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद इन दोनों पॉइंट को हम मिला दिए। तो इस तरह से अपना बन गया पैरेललोग्राम। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 6, ये 6, ये 85, ये 95, ये भी हो गया 85, ये 95 है तो ये भी 95 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये पैरेललोग्राम बन जाएगा अपना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन। इसमें क्या है कि रेक्टेंगल ड्रॉ करना है OKAY, जिसमें OK का वैल्यू दिया हुआ है, KA का वैल्यू दिया हुआ है। इसको हम रफ में ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल कैसे होता है, 90 डिग्री पे होता है। ये एंगल्स 90 डिग्री होते हैं सारे, इसके सामने के साइड इक्वल होते हैं लेंथ में, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये एंगल 90 होता है, सारा एंगल 90 होता है इसका। अब इसका हम लिख लेते हैं OKAY। OK का मेजरमेंट कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 होगा। KA का कितना है, KA का है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 होगा। ठीक है, इसको ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले OK ले लेंगे, OK का मेजरमेंट ले लेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया O, ये हो गया K, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब क्या है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों जगह यहाँ भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ भी 90 डिग्री बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, फिर से एंगल बनाते हैं।
90 डिग्री सिंस हम बना सकते हैं कंपास से, इसलिए कंपास से बना रहे हैं। वो कैसे बनाते हैं, इस पॉइंट पे नीडल रखेंगे और उसके बाद इस तरह से एक हम आर्क ले लेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ से हम पहली बार कट लगाते हैं तो 60 बनता है, दूसरी बार कट लगाते हैं तो 120 बनता है, और 60 120 को अगर हम डिवाइड कर दें, दोनों पॉइंट से बाहर की तरफ कट लगा दें तो बन जाता है 90 डिग्री। ठीक है, तो अब ये बन गया अपना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये 90 डिग्री पे बन गया। अब क्या है, इस पे हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर पे ये पॉइंट है, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर का हम कंपास ले लेंगे 5 सेंटीमीटर पे, और इसको ऐसे करके कट लगा लेंगे। मतलब ये पॉइंट जो अपना आ गया, ये ए पॉइंट बन गया 5 सेंटीमीटर पे। अब यहाँ फिर से चाहिए 90 डिग्री, ये एंगल अब इस पॉइंट से बनाएंगे ऐसे। अब ये एंगल राइट साइड से है, तो पहला कट क्या हो गया 60, सेकेंड हो गया 120, और 120 और 60 के बीच में क्या बन जाता है 90 डिग्री। तो ये जो मिलाएंगे तो बन जाएगा 90 डिग्री। तो पहले हम 90 डिग्री का ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, ओ बाई का वैल्यू कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा, तो 5 सेंटीमीटर का फिर से हम लेंगे चाप। ठीक है, फाइव सेंटीमीटर यहाँ पे कट लगा लेंगे। मतलब ये पॉइंट अपना हो गया बाई पॉइंट। अब बाई पॉइंट को ए पॉइंट से मिला देंगे, बाई को ए से मिला दिया। ठीक है, ये अपना हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये 7 सेंटीमीटर हो गया। ये एंगल अपना हो गया 90 डिग्री, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 7 हो गया तो ये भी 7 हो गया, सारा एंगल 90 डिग्री हो गया। इस तरह से रेक्टेंगल बन गया, और इस तरह से अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो बोर्ड पे देखने से ये नहीं बनेगा, इसको कॉपी में आपको बनाना पड़ेगा। साथ साथ में वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश करो, उसी टाइम बनाओ, पॉज करके देखो और पॉज करके बनाया करो। इस तरह से आप बनाना सीख जाएंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू।